नंबर 8 दोहा अष्टक वह समझने वाले हैं। तो यहाँ ये जो लेसन है इसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम 3 जिलों के दोहे वह दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे कबीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर जी इसमें समझाते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर उससे बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए कोई उसको छू भी नहीं सकता है। दूसरा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शोक शुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ समझ लेते हैं। साधु सज्जन पुरुष सूप जैसा होता है, सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। जैसे सूप है वह अच्छी अच्छी चीज को अपने अंदर ले लेता है और व्यर्थ यानी कि जो बिन काम की चीज है, बिना उपयोग की चीज है उसको उड़ा देता है। वैसे ही सज्जन पुरुष है वह अच्छे विचारों को ग्रहण करता है और व्यर्थ बातों को छोड़ देता है। तीसरा दोहा, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले लालच बुरी बलाए। माखी है वो गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते। फिर वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी हाथ पैर धोती रहे और उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार कबीर जी लालच को बुरी चीज मानते हैं। ये थे कबीर के दोहे। अभी आए तुलसीदास जी के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में तरह तरह के लोग रहते, हमें सबके साथ हिलमिल के रहना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव है संयोग रहता है, उसी प्रकार हमें सभी लोगों से संयोग से मिलमिल कर रहना है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय, हाय यानी बद्दुआ, कभी भी निष्फल, खाली यानी कि निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है, तो फिर गरीब तो जीते जागते हैं, तो उसकी बद्दुआ है वह लगती ही है, उसकी हाय कभी भी निष्फल जाती नहीं है। अभी आए रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को झटका मारकर मत तोड़ो, यह एक बार टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इससे पहले जैसी जो मिठास होती है वह मिठास संबंधों में नहीं आती है, इसलिए प्रेम रूपी जो धागा है उसको तोड़ो मत। तरोवर फल नहीं खाते है, सरवर पिया है न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है वह अपनी संपत्ति का उपयोग है वह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही
करता है, अपनी संपत्ति का संग्रह दूसरों के भलाई के लिए करता है। रहीम ने देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीम जी कह रहे कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ छोटा व्यक्ति काम आ सकता है, वहाँ बड़ा व्यक्ति काम नहीं आ सकता। जहाँ सुई काम आ सकती है, वहाँ तलवार कुछ भी काम कर सकती नहीं है। ये थे दोहे। अभी इसका अभ्यास देख लेते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो आंसर, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है, न उसके फल मिलते। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरे को कोई भी लाभ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु को ग्रहण कर लेता है और निसार वस्तु को बाहर फेंक देता है। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिल-मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो आंसर, तुलसी सबसे हिल-मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। फोर्थ वन, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? आंसर, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनसे पढ़ने की समस्या को दूर कर हम उसकी मदद कर सकते हैं। फिफ्थ वन, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? आंसर, सज्जन लोग दूसरों की भलाई करके अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। उसके बाद विलोम शब्द दीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सत्य, तो असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। आदर, अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वकाज, परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा, अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम, नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नजदीक, दूर, पाठशाला से घर बहुत दूर है। मृत, जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा, बड़ा, वह बड़ा आदमी है। अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवरों लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तो तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो आंसर, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उन धन से हम अनाज तथा दूसरी चीजें खरीदेंगे और उन्हें पहुंचाएंगे। उनके बाद ये भावार्थ स्पष्ट कीजिए।
जाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। सच्चा साधु ज्ञान की यानी कि अच्छी बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ बातें है दिलचस्पी नहीं लेता। सेकंड, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब लोगों को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धूपनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। थर्ड, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। वो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज मानते हैं। थर्ड, तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए को हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। फोर्थ वन, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। फिफ्थ वन, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध में मधुरता नहीं रहती। इसीलिए